हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस्ट ट्रिक। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। एक बार अगर ध्यान देकर समझ जाओगे तो खुद ही एग्जाम में जाकर लिख सकते हो। तो बहुत ध्यान से कोई भी दिक्कत हो, जो चीज़ आप समझते जा रहे हो एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ यहाँ पर क्लियर करके जाऊँगा सेमीकंडक्टर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारे पास कंडक्टर अवेलेबल है तो फिर हम सेमीकंडक्टर का क्यों यूज करते हैं। तो इसका मेन आंसर ये होता है कि कंडक्टर मींस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन वहां पर हम चार्ज पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारी मर्जी हम 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना चाहें तो कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम 1 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चाहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चाहे, मीन्स कि चार्ज के फ्लो पर हमारा कंट्रोल होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। मीन्स सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इज flowing through it. This is called semiconductor. अगर नॉर्मली हम कंडक्टर को डिफाइन करें तो कंडक्टर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कंडक्टर। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड insulator. And semiconductor, its property lie between conductor and insulator. मीन्स तीनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्टर मीन्स जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, इंसुलेटर मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मीन्स वहां से करंट का फ्लो नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर आधी कंडक्टर हम बोल सकते हैं, आधी इंसुलेटर, मतलब न कंप्लीट कंडक्टर है और न ही कंप्लीट इंसुलेटर है। तो दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर चार्ज के फ्लो पर हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से हम फ्लो करा सकते हैं। अब एक टर्म आता है यहाँ पर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीनों में हमें डिफरेंस होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फर्स्ट इज वैलेंस बैंड, वीबी से हम डिनोट करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक ग्राउंड इज द वैलेंस बैंड, और यहां जो डस्ट है उसको हमने इलेक्ट्रॉन से जूम कर लिया, मीन्स वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। अगर जब तक एयर मूव नहीं करे, एयर का ब्लोइंग यहां से नहीं होगी, तब तक डस्ट एयर में मतलब हवा में नहीं आ पाएगा। हवा में नहीं आ पा रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पा रही, मतलब वो स्टेबल है। अगर यहां से हम एयर का ब्लो कराएंगे तो डस्ट एयर में उड़ेगा। डस्ट एयर में मूव कर रहा है, मतलब हम एयर को एज्यूम करते हैं कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से मूव कर रहा है वो कंडक्शन बैंड में मूवेबल होगा, लेकिन एयर तो कंडक्शन बैंड है और कंडक्शन बैंड तो एग्जिस्ट नहीं करता। कंडक्शन बैंड इज द हाइपोथेटिकल बैंड, तो हाइपोथेटिकल बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एयर में मूव करता रहेगा, तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा तो रिटर्न बैक वैलेंस बैंड में। तो एयर एक कंडक्शन बैंड है, और एयर में जो चार्ज पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन से डस्ट मूव करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मूवेबल है। जब वो ग्राउंड पर रिटर्न आ जाएगा तो अपने एनर्जी को लूज कर देगा।
तभी हम बोलते हैं जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मूवेबल होता है, करंट के फ्लो में उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्टेबल होती है। स्टेबल होता है तो करंट के फ्लो में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हम वैलेंस बैंड को डिफाइन करते हैं, इट इज फुल्ली और पार्शियली फिल्ड। मीन्स नो फ्री electrons are present in this band. Therefore, this band electron has no contribution in flow of electric current. Next is conduction band. अभी हमने यही बताया कंडक्शन बैंड इज द hypothetical band, is a hypothetical band, means no electron जब बैंड ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कैसे होगा? नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस बैंड। द इलेक्ट्रॉन, अब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? तो जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ड्यू टू मूवमेंट from the valence band. Therefore, this band electron has contribution in flow of electric current. नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, it is the minimum energy required to move the electron from valence band to conduction band. मिनिमम इतनी एनर्जी देना है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। तो दैट मिनिमम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और Eg दिस इज इक्वल टू h न्यू hc बाय लैम्डा। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड insulator on the basis of energy band diagram। अगर हम तीनों में डिफरेंस अगर ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट हम लेंगे, यहां पर देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द वैलेंस बैंड, ये ऊपर करके हम ड्रॉ करते हैं। तीनों में डिफरेंस हम ड्रॉ करें, कंडक्शन बैंड,
वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इज फुल्ली और पार्शियली फिल्ड। और ये ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होता है एनर्जी गैप जीरो इन द केस ऑफ कंडक्टर। अगर हमारा सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर के केस में हम लेते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गई सेमी कंडक्टर। अगर हमारा इंसुलेटर का केस होगा तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर। तो ये ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में आता है, कंपेयर करने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो यहाँ वैलेंस बैंड और इतनी कंडक्शन बैंड है, मींस ये दोनों बैंड ओवरलैप करेगा। इन द केस ऑफ कंडक्टर यहाँ एनर्जी गैप की वैल्यू 0 हो गई। अगर हम सेमीकंडक्टर के केस लेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसके गैप हो गए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हम इंसुलेटर का केस लेते हैं तो एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा इंसुलेटर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, types of semiconductor. First is intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor. एक्सट्रिंसिक दो टाइप के, वन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक दिस इज आल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर are silicon and germanium, दोनों 14 ग्रुप एलिमेंट हैं, बोथ हैं वैलेंसी of 4. The energy gap for silicon is 1.1 electron volt and that for germanium is 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने प्योर के केस में है। अगर हम इसका क्रिस्टल डायग्राम और एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करें प्योर सेमीकंडक्टर में, लाइक हम एग्जांपल सिलिकॉन के लिए लेते हैं, ये सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, सिलिकॉन, अगर हम देखें तो सिलिकॉन के केस में 1-1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 1-1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1-1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1-1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो इसका मतलब करंट के फ्लो में इसकी कंट्रीब्यूशन कम होगा, तभी प्योर
is less conductive. अगर हम इसका, this is called crystal diagram. अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप 1.1 electron volt. This is the case of silicon, pure semiconductor. नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रेंसिक semiconductor is also called impure semiconductor. Extrinsic semiconductor is formed by doping the pure semiconductor with 13 group और 15 ग्रुप एलिमेंट. 14 ग्रुप के साथ, 14 में मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसके साथ अगर 13 और 15 ग्रुप एलिमेंट को हम ऐड कर दें, मतलब डिफ्यूज करा दो, तो हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा. फर्स्ट हम लेते हैं एन टाइप के. देखो, जो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां नेगेटिव कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर का मेजॉरिटी ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड एन टाइप. और जहां पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मेजॉरिटी ज्यादा होता है, उसी को हम बोलते हैं होल्स, उसको पी टाइप बोलते हैं. होल्स का मतलब वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को उस पोजीशन से मूव कर देना, वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव आयंस वहां मूव करेंगे. कन्वेंशन है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो हम लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर. नेम से भी क्लियर है, इन विच द मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स and the minority carriers are holes. The n-type semiconductor is formed by doping the pure semiconductor with 15 group elements. अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, अगर हम देखते हैं तो 15 ग्रुप एलिमेंट, उसकी वैलेंसी कितनी है 5, और सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है 4. हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 के साथ 4 का 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बच जाएगा. अब दूसरा 2 हमारे पास ऑप्शन है, या तो 1 हमारे पास अनपेयर्ड है तो हम किसी और को दे दें, या फिर हम 7 किसी और से लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो ज्यादा इजी है 1 को रिलीज करना है कंपेयर टू 7 को रिसीव करना. तभी हम बोलते हैं एन टाइप को डोनर टाइप. तो यहाँ 15 ग्रुप, इसकी वैलेंसी 5 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसकी वैलेंसी 4 है. 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो किसी और को हम डोनेट करेंगे, सो एन टाइप इज आल्सो कॉल्ड डोनर टाइप. लाइक 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक phosphorus, the valency of phosphorus is
the valency of phosphorus is 5 and that of silicon is 4. The 4 electrons of silicon form covalent bond with 4 electrons of phosphorus and one unpaired electron is used to donate the others. Therefore, N-type is also called donor type. तभी हम N टाइप को डोनर टाइप ही बोलते हैं. N टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर टाइप. नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं. अगर हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर N टाइप को ड्रॉ करें, यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम N टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हमने फॉस्फोरस लिया, यहां हम सिलिकॉन ले रहे हैं, यहां सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन. 1 1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1 1 के साथ कोवैलेंट, 1 1 के साथ कोवैलेंट, 1 1 के साथ कोवैलेंट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और अनपेयर्ड डोनेट करना मीन्स इसकी कंडक्टिविटी हाई है. अगर कंडक्टिविटी हाई होती है, जैसे हम सोडियम को देखते हैं, तो मोर रिएक्टिव, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मोर रिएक्टिव. इसकी टेंडेंसी होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने का. लाइक दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड. मीन्स यहां से दिस लेवल, दिस इज कॉल्ड फर्मी लेवल. फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है? मिनिमम एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन. दिस इज कॉल्ड फर्मी लेवल. मीन्स फर्मी लेवल का एक्चुअली यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करता है, फर्मी लेवल का एक्सपेंशन होती है. एंड दिस लेवल, दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल. Means this much amount of energy is required to move the electrons from valence band to conduction band. और ये गैप है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 0.05 इलेक्ट्रॉन को. अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए. और इतनी एनर्जी इजीली हमें अवेलेबल हो सकता है रूम टेम्परेचर पर. काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर this is equal to K into T. This is called kinetic energy. K into T के equal, where K is Boltzmann constant, T is the temperature, room temperature 300 Kelvin. Means इतनी एनर्जी सिर्फ गैप है. मीन्स इसकी कंडक्टिविटी हाई है. इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस कंडक्शन बैंड को अप्रोच कर रहे हैं, अगर सिर्फ इतने एनर्जी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन से जंप कर जाएगा. कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये जंप कर जाएगा. नेक्स्ट हम आ जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप नेम से भी क्लियर है. मेजॉरिटी कैरियर्स पॉजिटिव या होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर in which the majority carriers are electrons, are holes and minority carriers
are electron. The p-type semiconductor is formed by doping the pure semiconductor with 13 group element like aluminum. The valency of aluminum is 3 and that of silicon is 4. The 3 electrons of aluminum form covalent bond with 3 electrons of silicon, and 1 more electron is required to complete the octet. Therefore, p-type is also called acceptor type. यहां पर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम के 3 वैलेंसी हैं और हम सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते तो वैलेंसी 4 है, 3 4 7 होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के। या तो एक हमें लेना है या 7 डोनेट करना है, तो एक लेना ज्यादा इजी है, तो सो p टाइप इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप। अब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एनर्जी बैंड डायग्राम पर आते हैं। p टाइप के लिए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 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 1 1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1 1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1 1 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 1 वैकेंसी, दिस इज कॉल्ड होल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें p टाइप में, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहां भी लेना या देना दोनों केस में कंडक्टिविटी होती है, बट देने वाले मोर पावरफुल देन कंपेयर टू लेने वाले, तो डोनर इज मोर पावरफुल देन एक्सेप्टर। तो कंडक्टिविटी यहां भी है, बट दिस इज लेस कंडक्टिव। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम बोल सकते हैं कि फर्मी लेवल का एक्सपेंशन यहां से यहां तक है, और कितनी हो रही है एक्सपेंशन, केवल 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स दिस मच amount of energy is required to move the electron from valence band to conduction band। नेक्स्ट हम आ जाए, अब हम पीएन जंक्शन पर आएंगे, इसे मिटा दें।
पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन मीन्स पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कराते हैं, मीन्स डिफ्यूज करना है बहुत हाई टेम्परेचर। और डिफ्यूज का मतलब है डायरेक्टली हम कांटेक्ट में ला नहीं सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा, रफनेस होती है सरफेस में, जिसके कारण वो परफेक्टली वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को मेल्ट कराकर उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, या पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप को मेल्ट कराकर उसके ऊपर लेयर का फॉर्मेशन करेंगे तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एन टाइप। पी मींस मेजॉरिटी में होल्स है, मेजॉरिटी में होल्स, तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां एन टाइप मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी में होल्स होगा। यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, यहां माइनॉरिटी में होल्स है। अब तुम देखो यहां पी टाइप है, मेजॉरिटी है, होल्स, होल्स का मतलब है कि हाई पोटेंशियल। यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है तो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन दोनों का पोटेंशियल तो सेम नहीं है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर कुछ होल्स का मूवमेंट यहां से यहां होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां से यहां होगा। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस holes move from p side to n side towards the junction, electrons move from n side to p side towards the junction, and this is called, this format diffusion current। तो जो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। तो हमें जो p और n टाइप में हम क्या लिख रहे हैं कि यहां से कुछ होल्स यहां मूव करके यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव, तो एक डिप्लीशन रीजन यहां फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन होती है, एक पॉजिटिव यहां नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक हाइपोथेटिकल यहां बैटरी फॉर्म हो गई, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, एंड दिस इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन p टाइप सेमीकंडक्टर is combined with n type, या हम ऐसे बोलेंगे when p type semiconductor is diffused with n type semiconductor, pn junction is formed at room temperature due to concentration difference, due to concentration difference, some holes moves from p side to p side to n side towards the junction, and holes moves from and electron moves from n side to p side,
p side towards the junction. A depletion region is formed across the junction. Across the junction. A hypothetical battery edge formed across the depletion region, and is called barrier potential, and the electric field across the barrier is called barrier electric field. Electric field. देखो हमने क्या बताया कि ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस some holes move from p side to n side towards the junction, and some electrons move from n side to p side towards the junction. A barrier is formed across the junction. That barrier is called depletion region. Depletion region अगर हमने डिफाइन करें तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एक हाइपोथेटिकल बैटरी होगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस यहां पर एक डिप्लीशन रीजन के कारण एक दो चीज फॉर्म हो रहा है, एक बैरियर पोटेंशियल एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है पीएन जंक्शन का. अगर हम पीएन जंक्शन को ले तो पी साइड एक ट्रायंगल है और एन साइड इज द प्लेट. तो पीएन जंक्शन एक्ट एज ए डायोड. ये एनोड होगा एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड. एनोड मींस पॉजिटिव, कैथोड मींस नेगेटिव. दिस डायरेक्शन में अगर हम देखें दिस डायरेक्शन में तो डायोड होगी कंडक्टिव. अगर हमें दिस डायरेक्शन में लेना है in this direction the diode is conducting, but in this direction the diode is non-conducting. तो पीएन जंक्शन एक्ट एज ए डायोड. अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दो मेथड होता है पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए. वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग. मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. Methods of formation of PN junction. One is called diffusion. अब अगर हम डायग्राम से देखें, ये P टाइप और ये है N टाइप. मीन्स यहाँ मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स. अगर n टाइप है तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में होल्स. रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू difference in concentration some holes move from p side to n side and some electrons move from n side to p side, and this form a diffusion current.
तो डिफ्यूजन को फर्स्ट हम डिफाइन करें, एट रूम टेम्परेचर and due to concentration difference, some holes moves from p side to n side, and some electron moves from n side to p side for a diffusion current. और एक होता है टर्म ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट टर्म ही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। The movement of charge carrier due to barrier electric field, the movement due to barrier electric field, the current is produced due to barrier electric field, the current is produced due to the charge carrier for ड्रिफ्ट करंट। इसका मतलब जब तक डिफ्यूजन नहीं होगा तब तक ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। डिफ्यूजन कब हो रहा है? जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन के अक्रॉस एक बैरियर फॉर्म करेगा, और जब बैरियर होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ड्रिफ्ट करंट होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बैटरी दो टाइप की होती है, अभी इसके बाद हम बताएंगे बायसिंग। बायसिंग का मतलब है एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करना। अगर अनबायस्ड सर्किट है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, बैटरी नहीं है, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल होगा। अगर हमारा फॉरवर्ड बायस है तो डिफ्यूजन करंट इज मोर देन ड्रिफ्ट करंट। अगर हमारा रिवर्स बायस है तो डिफ्यूजन करंट इज लेस देन ड्रिफ्ट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख रहा हूं। इन अनबायस्ड circuit, the diffusion current and drift current are equal. In forward bias, diffusion current is more than drift. In reverse bias, the diffusion current is equal to drift. Diffusion current and drift current are in opposite direction.
क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट हम आ गए बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है कनेक्ट विथ एक्सटर्नल सोर्स, मींस बैटरी से कनेक्ट करना किसी सर्किट को, दिस इज कॉल्ड बायसिंग। अब विदाउट बैटरी तो दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड। तो बायसिंग को हम बताएं टू कनेक्ट विथ external source. Two types of biasing. One is called forward bias. Forward bias का मतलब है to move the majority carriers in forward direction or towards the junction. अगर हम डायग्राम से देखें तो लाइक पीएन जंक्शन, पी टाइप, एन टाइप. Majority carriers are holes and the minority carriers are electron. N type, majority carriers are electron and minority carriers are holes. रूम टेम्परेचर जो हमने डिफ्यूजन बताया, some holes due to concentration difference, होल्स p साइड से n साइड की तरफ मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स n साइड से p साइड की तरफ। जब भी फॉरवर्ड बायस होता है, p side is connected with the positive terminal of the battery and n side is connected with the negative terminal. अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, मीन्स ये होल्स यहाँ रिपेल होगा, मीन्स जंक्शन के टुवर्ड्स मूव करें। यहां से हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के टुवर्ड्स मूव करें, जिससे डिप्लीशन रीजन का थिकनेस डिक्रीज होगा। थिकनेस डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। थिकनेस कम होती जा रही है, थिकनेस डिक्रीज है, थिकनेस डिक्रीज है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज है। Therefore, low capacity battery is required to break the junction. So, in forward bias to move the majority carriers towards the junction, in which the p side is connected with the positive terminal and n side is connected with the negative terminal. Due to movement of the majority carriers towards the junction, the thickness of depletion region decreases. Due to decrease in thickness, resistance decreases
Therefore, low capacity battery is required to break the junction. अब इसका हम IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस मीन्स मेजॉरिटी कैरियर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर एंड यहाँ वोल्टेज हम लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1। इनिशियली जिस प्रोपोर्शन में हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उस प्रोपोर्शन में करंट इंक्रीज नहीं होता। यहां पर आकर जंक्शन ब्रेक कर गए और ये ग्राफ नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो गई। मीन्स थिकनेस डिक्रीज होते होते वैलेंस बैंड पी साइड और एन साइड ओवरलैप कर गया। मीन्स क्या है, बैरियर पोटेंशियल बैरियर ब्रेक कर गई और जिस वोल्टेज पर बैरियर ब्रेक कर रहा है दिस इज कॉल्ड वी के। वी के का मतलब होते हैं न्यू वोल्टेज। This graph is non-linear and this is called linear। तो अगर न्यू वोल्टेज को हम डिफाइन करें, न्यू वोल्टेज VK is that voltage at which the graph changes its nature from non-linear to linear। Next stage, second is reverse bias। Next stage, reverse bias। This is called P type and this is called N type। मीन्स यहाँ मेजॉरिटी में होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं। यहाँ डिप्लीशन रीजन फॉर्मूला ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। P साइड और ये N साइड, P is connected with negative terminal and N is connected with positive terminal। नॉर्मली 0 to 50 वोल्ट लेती है। ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिप्लीशन रीजन इलोंगेट हो गया, इलोंगेट होने से थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गया। थिकनेस बढ़ गई। In a reverse bias, P side is connected
with the negative terminal of the battery and N side is connected with the positive terminal. मीन्स यहाँ क्या है कि मैग्नेटिक एरिया जंक्शन से अवे मूव कर रहा है, जिससे इसे डिप्लीशन जेल की थिकनेस इंक्रीज हो रही है। थिकनेस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो हाई कैपेसिटी बैटरी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द जंक्शन with the positive terminal of the battery. Due to movement of the majority carriers away from the junction, the thickness of depletion region increases due to increase in thickness. Resistance increases. Therefore, high capacity battery is required to break the junction. अगर हम इसका IV कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें, IV कैरेक्टरिस्टिक तो ये दोनों करंट एंड वोल्टेज दोनों रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वोल्टेज रिवर्स, करंट रिवर्स। इनिशियली जब थिकनेस बढ़ रही तो वोल्टेज सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगा जब जो जंक्शन वोल्टेज है उसके अक्रॉस उसके इक्वल अगर हम सप्लाई वोल्टेज को दे दें तो बैरियर ब्रेक हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज। तो इनिशियली जिस प्रोपोर्शन पे हम वोल्टेज दे रहे हैं उस प्रोपोर्शन में करंट इंक्रीज नहीं हो रही, फाइनली स्ट्रेट। तो दिस वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो इनिशियली नॉब को बहुत थोड़े से मूव करोगे तो निडल में कंप्लीट डिफ्लेक्शन दिखा देता है, मींस विदाउट चेंज इन वोल्टेज देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट। नेक्स्ट हम आते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, रेक्टिफायर is a device that convert AC into DC. Two types of principle based on डायोड। डायोड का मतलब है यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल current is flowing through it. Two types of
rectifier. First, this is called half wave rectifier, and second, this is called full wave rectifier. फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हर बार बोर्ड में पूछा जाता है रेक्टिफायर. फर्स्ट हम लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. अगर हम यहां लेते हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें. दिस इज द इनपुट एसी सोर्स. यहां दो कॉइल हैं. यहां एक डायोड यूज कर रहे हैं डी, और यहां एक लोड रेजिस्टेंस होगा जहां हमें आउटपुट लेना है लोड में. P1, P2 is the primary coil, S1, S2 is the secondary, and the input AC source. इनपुट है हमारा AC सोर्स. AC हम इनपुट ले रहे हैं, इसको हमें DC में कन्वर्ट करते हैं. अगर हम ये देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल. अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लॉकवाइज लेते हैं तो करंट का फ्लो P1 से P2 होगा. सेकंड कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन, ये अपोज करेगी, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो होगा S2 to S1. इन दिस डायरेक्शन द डायोड इज कंडक्टिंग. कंडक्टिंग का मतलब अगर करंट एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है तो एक कंडक्टिंग है, यहां से करंट का फ्लो होगा, यहां आउटपुट मिल जाएगी. अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो करंट का फ्लो P2 to P1, म्यूचुअल इंडक्शन S1 to S2. इन दिस डायरेक्शन द डायोड In this direction, the diode is non-conducting क्योंकि कैथोड से एनोड में ओपन सर्किट होगा. तो यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिला. दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर. हम लेंगे टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल in which the current in the primary is from P1 to P2 by mutual induction. The current in the secondary is from S2 to S1. यहां प्राइमरी में P1 to P2 होगा तो यहां S2 to S1. In this direction the diode D is conducting and the output is through the load. अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल in which the current in the primary is from P2 to P1 by mutual induction. The current in the secondary is from S2 to S1 to S2. यहां तक आप लोग नोट करिए, मैं मिटा रहा हूं. In this direction
S1 S1 to S2 इस डायरेक्शन में डायोड नॉन कंडक्टिंग है. In this direction the diode is non-conducting and no output through the load. मीन्स हमें हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, रिमेनिंग हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. ओमेगा टी सिग्नल में बी करंट और वोल्टेज, ये इनपुट के लिए है. अगर हम आउटपुट लेते हैं ओमेगा टी आउटपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट, नेगेटिव में नो आउटपुट, पॉजिटिव में आउटपुट, नेगेटिव में नो आउटपुट, पॉजिटिव में आउटपुट. दिस इज कॉल्ड आई और वी और ओमेगा टी, ये आउटपुट के लिए. अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर पर आ जाए, नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर, this is also called center tap type rectifier. Center tap type rectifier. डायग्राम हम ड्रॉ करें. इनपुट एसी सोर्स, यहां हमें दो डायोड यूज करना है. लोड, यहां से हमें आउटपुट चाहिए. यहां सेंटर में कनेक्टर, सो इट्स नोन इज सेंटर टैप. सेंटर टैप, D1 diode, D2 diode, P1 P2 is primary coil, S1 S2 is secondary. Input is AC source, positive and negative. अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो करंट का फ्लो P1 to P2 होगा. म्यूचुअल इंडक्शन है S2 to S1. इन दिस डायरेक्शन दिस डायोड इज कंडक्टिंग, यहां से करंट का फ्लो होगा. इस जंक्शन पर है तो करंट की डिवीजन होगी. ये करंट यहां से नहीं जाएगा क्योंकि कैथोड टू एनोड में डायोड नॉन कंडक्टिंग होगा. टोटल करंट यहां से जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा. अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं तो करंट का फ्लो P2 to P1, म्यूचुअल इंडक्शन S1 to S2. इन दिस डायरेक्शन द डायोड D2 इज कंडक्टिंग, यहां से करंट का फ्लो होगा, करंट की डिवीजन होगी, करंट यहां नहीं जाएगा, टोटल करंट यहां से फ्लो होगी, हमें आउटपुट मिलेगा. तो हमें दोनों साइकिल में आउटपुट मिला. दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर. टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल in which the current in the primary is from P1 to P2 by mutual induction. The current in the secondary is from S2 to S1. In this direction, the diode D1 is conducting and
D2 is non-conducting. The total current will flow through the load and we get आउटपुट। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल in which the current in the primary is from P2 to P1 by mutual induction. The current in the secondary is from S1 to S2. In this direction, the diode D2 is conducting and D1 is non-conducting. The total current will flow through the load. मीन्स हमें दोनों साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर हमें इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहां ड्रॉ करनी है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, करंट और वोल्टेज ओमेगा टी, सिग्नल में भी करंट और वोल्टेज, ये इनपुट के लिए और ये है आउटपुट के लिए। दोनों साइकिल में आउटपुट और इनपुट फुल वेव के लिए। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल डायोड में आते हैं। एक हमें जीना डायोड हमारे सिलेबस से कट गया है। फोटो डायोड और एलईडी हमारे सिलेबस में, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। सोलर सेल एंड फोटो डायोड दोनों सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे फोटो डायोड। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में वर्क करते हैं तो लाइक अगर हम सर्किट डायग्राम से देखें तो ये पी टाइप, ये है एन टाइप, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। पी टाइप इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तभी हम बोल सकते हैं रिवर्स बायस। अब यहां से हमें फोटोन इंसिडेंट करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हमने फोटोन इंसिडेंट किया, अगर हम वन फोटोन
फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर्स में जनरेट होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 होल्स भी निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 होल्स भी निकलेंगे। व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी is falling on the depletion region of p-n junction, the electrons and holes are generated in pair due to the barrier electric field. The electrons and holes are separated before they recombine due to barrier electric field. The electron move towards n side and holes moves towards p side. मीन्स n में और भी नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, p में और भी पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ गई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गई ड्यू टू मूवमेंट of electrons and holes. The potential difference increases. मीन्स इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें I1, I2, I3 reverse bias में, this is the reverse current and this is the reverse voltage. अगर हम देखें करंट कब इंक्रीज हो रही है, जब इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, इंटेंसिटी कम होगी तो करंट भी कम होगा। तो ये ग्राफ भी पूछा जाता है IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर फोटोडायोड। अब हम बताएं इसमें एलईडी मीन्स लाइट एमिट करना, जस्ट इसी का रिवर्स चलेगा, इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। LED works in forward bias. Light emitting diode. Short form is LED. Works in forward bias. अगर हमें इसका डायग्राम हम देखें तो लाइक P टाइप and this is called N type. P means majority में holes, minority में electrons. N type majority में electrons, minority में holes. अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम पी साइड, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम पी साइड मूव टुवर्ड्स एन साइड, मींस होल्स यहाँ मूव करें, यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ जंक्शन के अक्रॉस मूव
अगर हम फॉरवर्ड बायस में मींस पी साइड इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहां से हमें मेन क्या है कि करंट का हम सर्किट में फ्लो कराएं और लाइट एमिट होगा। तो लाइट कैसे एमिट होगा? तो यहां से जो मेजॉरिटी कैरियर्स इन साइड की तरफ मूव किया मींस होल्स, और यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में मूव किया। अब यहां ये माइनॉरिटी में है और ये यहां माइनॉरिटी में है, तो दिस माइनॉरिटी कैरियर्स रिकंबाइन विद द मेजॉरिटी कैरियर्स। तो प्रोटॉन और सॉरी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर रिकंबाइन होगा तो फोटोन लाइट एमिट होगी। यहां इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकंबाइन हो गए मींस लाइट एमिट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि लाइट जब एमिट हो गई तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो होल्स कम हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। तो इसके लिए क्या है कि बायसिंग किया गया ताकि जो लॉस हो रही है होल्स का वो कंपनसेट हो। मींस अब कंपनसेट कैसे होगा? तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी। मींस यहाँ से होल्स यहाँ ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा और ब्राइटनेस। थर्ड होता है सोलर सेल। सोलर सेल और फोटोडायोड दोनों का सेम प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड इज सेम एज सोलर सेल। द प्रिंसिपल ऑफ photodiode solar cell is same as photodiode except no external bias is required। मतलब यहां बैटरी नहीं होती because the junction area kept very large for solar radiation। Three process of formation। फर्स्ट दिस इज कॉल्ड, इसमें तीन प्रोसेस क्या होता है? यहां पर जब हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर में जनरेट होते हैं और ये सेपरेट होता है बिफोर रिकंबाइन। तो एक होता है सेपरेशन, second is called collection, first is separation, collection and थर्ड इज मेनली हमारा सेपरेशन और कलेक्शन ही होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं जब हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर में जनरेट होता है। तो फर्स्ट हम ऐसा लेंगे, सॉरी, जनरेशन सेपरेशन एंड कलेक्शन। जनरेशन क्या होता है? जब फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर्स में जनरेट होगा, तो दिस इज कॉल्ड एक जनरेशन प्रोसेस। सेपरेशन होता है कब? ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एन साइड, होल्स पी साइड में। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन हो जाते हैं। थर्ड इज कलेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में कलेक्ट होगा, होल्स पी साइड में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इतना हमारा सीबीएसई के सिलेबस में है, इसलिए बच्चे बहुत ढंग से इसको रिवाइज करना है और प्रॉपर इसको एक एक चीज एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ। इससे ज्यादा सिलेबस में नहीं और इससे ज्यादा थ्योरी नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।